नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। धरती पूरे ब्रह्मांड में मनुष्यों के रहने का एकमात्र स्थान। हमारी धरती का निर्माण आज से 450 करोड़ साल पहले हुआ था और तब से लेके आज तक हमारी धरती ने कई जीवों को पनपते और विलुप्त होते हुए भी देखा है और इसी कड़ी में मौजूद है मानव जाति। माना जाता है कि मानव जाति का धरती पर अस्तित्व आज से 50 से 60 लाख साल पहले आया था, लेकिन हमें अभी भी इस धरती पर काफी लंबा समय तय करना है। वैसे तो हमें धरती पर आए हुए काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन हम धरती पर आए अभी भी एक जीव से काफी पीछे हैं, जिन्होंने पूरी धरती पर 16 से 18 करोड़ सालों तक एक राजाओं की तरह राज किया। लेकिन क्या इनके रहते मानव जाति धरती पर कभी भी अस्तित्व में नहीं आती, या इनके विनाश ने ही एक नए जीवन को पनपने का मौका दिया? तो चलिए हम आज लेके चलते हैं आप सभी को इन जीवों की रहस्यमयी यात्रा पर और देखेंगे इनके शुरू होने से लेके अंत होने तक की पूरी कहानी। डायनासोर। कहानी की शुरुआत होती है आज से 250 लाख साल से 200 लाख साल पहले। डायनासोर धरती पर मौजूद एकमात्र ऐसे जीव थे जिन्होंने पूरी धरती पर 16 से 18 करोड़ सालों तक बिना किसी रोक टोक के राज किया। डायनासोरों के शुरुआती काल को ट्रायसिक काल के नाम से जाना जाता था। इस दौर में ही सबसे पहले रेंगने वाले जीव और डायनासोरों की उत्पत्ति हुई और ये वही काल था जिसमें डायनासोर पूरी धरती पर काफी तेजी से फैल चुके थे। ट्रायसिक काल के बाद शुरुआत हुई जुरासिक काल की, जो आज से 200 लाख साल से 145 लाख साल पहले शुरू हुआ था। इस दौर में स्तनपायी पक्षी और विशालकाय डायनासोरों की उत्पत्ति हुई। तो वहीं इस दौर के बाद शुरुआत हुई क्रिटेशियस काल की, जिसकी शुरुआत आज से 145 लाख साल से 65 लाख साल पहले हुई और ये वही काल था जिसमें एक क्षुद्र ग्रह ने सभी डायनासोरों का विनाश कर दिया। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि डायनासोरों के विनाश की कहानी क्रिटेशियस काल से 250 लाख साल से 200 लाख साल पहले ही लिख दी गई थी। वैसे तो डायनासोरों के बारे में जानने के बाद हमें ऐसा लगता होगा कि इनका जीवन काल काफी ही छोटा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डायनासोरों के पूरे जीवन काल में कई नए डायनासोरों ने जन्म लिया और कई पुराने डायनासोर विलुप्त भी हुए। ये जीवन काल इतना बड़ा था कि कई डायनासोरों ने तो समय के चलते अपने अंदर कई सारे बदलाव भी किए। ऐसा माना जाता है कि क्षुद्र ग्रह के टकराने से पहले ही टिटनोसोरस, जो 131 फीट ऊंचे हुआ करते थे, वो इस टकराव से पहले ही विलुप्त हो चुके थे। वैसे तो डायनासोरों का पूरा जीवन काल ही काफी बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन वो सभी इस बात से भी अनजान थे कि एक बहुत बड़ी कयामत उनके विनाश के लिए मुंह बाय बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर ये क्षुद्र ग्रह धरती की तरफ कैसे आया? शोध बताते हैं कि धूमकेतु, जो एक विशालकाय पत्थर होते हैं, और ये विशालकाय धूमकेतु हमारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन्हीं में से एक धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाते वक्त हमारे बृहस्पति ग्रह के काफी नजदीक आ गया। हमारे सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अपनी तरफ कई सारी चीजों को खींचता और अपने से दूर भी फेंक देता है। ऐसा ही कुछ उसने इस धूमकेतु के साथ भी किया था, जिसकी वजह से ये धूमकेतु सूर्य के और नजदीक चला गया। सूर्य के नजदीक पहुंचने पर सूर्य के ज्वारीय बल ने इस धूमकेतु के टुकड़े करना शुरू कर दिया और इन्हीं टुकड़ों में मौजूद था वो क्षुद्र ग्रह जिसने आने वाले समय में धरती पर से पूरे डायनासोरों का विनाश कर दिया। टुकड़ों में बंटने के बावजूद भी यह क्षुद्र ग्रह करीब 11 किलोमीटर से लेके 81 किलोमीटर तक चौड़ा था। सूर्य के ज्वारीय बल ने ही इस क्षुद्र ग्रह को धरती की तरफ कर दिया था, जिसके चलते डायनासोरों के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। टकराव का दिन। वैसे तो शायद ये दिन भी डायनासोरों के लिए एक आम दिन की तरह ही था, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये दिन धरती पर उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। टकराव से कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय आग का गोला धरती की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। माना जाता है कि धरती के वातावरण में प्रवेश करते वक्त इस क्षुद्र ग्रह की गति 12 से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड रही होगी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने धरती पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा छेद कर दिया। टकराव के बाद कुछ डायनासोरों को तो ये मालूम ही नहीं पड़ा कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है।
लेकिन शायद कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जिन्हें इस बात का आभास हो चुका था। ये टकराव कितनी जोरदार थी कि इसकी तुलना हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए बम से की जाए तो यह उनसे भी 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस टकराव की वजह से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हवाएं भी उत्पन्न हुई, जिन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज का नामो निशान मिटा दिया। मंजर इतना खतरनाक था कि इस टकराव ने मेगा सुनामी को भी उत्पन्न कर दिया, जिनकी लहरों की ऊंचाई 100 मीटर से भी ऊंची थी। और वहीं गहरे समुद्र में तो सुनामी की लहरें 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक भी पहुंच गई थी, जिन्होंने आधी से ज्यादा धरती को अपने आगोश में ले लिया। डायनासोरों को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कयामत तो अपना काम करने में लगी हुई थी। सिर्फ सुनामी और तेज हवाएं ही इस कयामत में शामिल नहीं थी। टकराव के फौरन बाद लाखों टनों की तादाद में जमीन का मलबा, शुद्र ग्रह के टुकड़े वापस आसमान की ओर उछल गए। धरती से शुद्र ग्रह के टकराने की वजह से ये सभी आग के गोले बन चुके थे, जो काफी तेजी से धरती की तरफ वापस गिर रहे थे। मंजर इतना भयानक था मानो आग के गोलों की बारिश हो रही थी। इन आग के गोलों ने हर तरफ जंगलों में आग लगा दी। माना जाता है कि शुद्र ग्रह के धरती से टकराने की वजह से उस जगह पर 12 तीव्रता वाला भूकंप भी उत्पन्न हुआ था, और इस भूकंप ने पूरी धरती पर 9 तीव्रता वाले वायु दाब को जन्म दिया, जिसने पूरी धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखियों को भी जगा दिया था। हम लोग इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो मंजर कैसा होगा जिसमें एक समय में भूकंप से लेके सुनामी और आग से लेके तेज हवाएं मिलकर अपना कहर सभी डायनासोरों और अन्य जीवों पेड़ पौधों पर बरसा रही होंगी। शोधों से पाया गया कि टकराव के कुछ समय बाद ही धूल और राख के कणों ने मिलकर पूरे आसमान को कई सालों, यहाँ तक कि 1 दशक तक के लिए ढक दिया था, जिसने धरती के वातावरण को और जहरीला बना दिया। धूल और राख के बादलों की वजह से सदियों तक सूरज की रोशनी धरती को छू तक नहीं पाई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती का वातावरण ठंडा होता चला गया। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे सूखने लगे और बचे कुचे शाकाहारी जानवर खाने के बिना मरने लगे। इस भयंकर प्रलय ने धरती पर मौजूद 75% से ज्यादा जीवों और पेड़ पौधों को खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आपदा में सभी डायनासोरों का अंत हो गया। शोधों में पाया गया है कि 25 किलो से ऊपर सभी जानवर इस तबाही में मारे गए थे, लेकिन कुछ छोटे जीव और खासकर उड़ने वाले पक्षी इस तबाही से बच गए, जिन्होंने अपने आप को इस बुरे दौर में बनाए रखा और अपने अंदर कई बदलाव को करते हुए आज हमारे बीच में भी मौजूद है। कभी कभी एक सोच हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या डायनासोरों का विनाश एक सोची समझी योजना थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यह शुद्र ग्रह 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद धरती से टकराया होता तो शायद इतनी बड़ी तबाही नहीं होती, या ये कहें कि ये बस एक अनहोनी थी जो 250 लाख साल पहले ही रच दी गई थी। इस शुद्ध ग्रह की वजह से बने छेद की खोज साल 1970 में पेट्रोलियम की खोज करते हुए हुई थी, और ये छेद 21वीं सदी तक 600 मीटर तलछट से ढक चुका है। आने वाले समय में शायद हो सकता है कि ऐसा ही शुद्ध ग्रह हमारी मानव जाति के लिए भी धरती पर विनाश बनकर आए। वैसे तो ये शुद्ध ग्रह डायनासोरों के लिए एक काल बन के आया था, लेकिन शायद अपने साथ एक नए जीवन को भी लेके आया। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।